संगीतमय वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत भीतर के स्नान में तुम उतरते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर के नेत्र की ओर बह उठती है। वो अतिरिक्त नेत्र शिव नेत्र, तेरा अपना स्वरूप, तेरा अपना सूर्य महासूर्य, तेरा अपना जीवन एकमात्र जो झलक रहा है भीतर, जो देख रहा है वही है तू। जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है, और जो देख रहा है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, वही है तो शिव नेत्र, भीतर का नेत्र। वही तेरा अस्तित्व, तेरा स्वभाव है। उस और निरंतर रहना। तुम देखने वाली साक्षी, साक्षी दृष्टा, एकमात्र अकर्ता होकर के थोड़ी देर भीतर की ओर जागी रहना। बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना और मन की गति को देखने लग जाना। मन से हट करके मन की गति को देखना, जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। अंतर्मुखता को उपलब्ध होना, अपने इंट्रोवर्ट पहलू को जगाना, तुम भीतर को डेवलप करना। बाहर की डेवलपमेंट तुझे पर्सनालिटी देगी और भीतर की ग्रोथ तुझको इंडिविजुअलिटी देगी, तुझको मास्टरशिप देगी। लगातार देखते रहना और यह डूबते चले जाना प्रभु प्यास की लहरियों में। विचारों के हुआपो को, विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को जागे जागे देखना। किसी विचार में खो नहीं जाना। विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की दुनिया, राग द्वेष की दुनिया कल की सारी घटनाओं को तेरे सामने खड़ी कर देगा। कल जो बीत गया, सुबह दोपहर शाम, सब प्रकार की वो क्रियाएं जो तेरे से हुई हैं वो सब खड़ी कर देगा तेरे सामने। वो दीवार बनकर के खड़ा हो जाएगा, अनेकों रूप लेगा, अनेकों रंग, अनेकों प्रकार के खेल दिखाएगा। परंतु तुम अपने विवेक से काम लेना, अपने बोध से काम लेना। तुम इस बात की खबर रखना कि ये सब मन का खेल है। सब तौर तरीके से मन मेरे को फंसा लेना चाहता है, मेरे को सुला देना चाहता है। जन्मों जन्मों से सुला रखा, अगर मैं आज जागने लगा हूं तो पूरा पूरा अग्रेसिव होकर के, पूरा आक्रमणकारी होकर के, आक्रामक होकर के उतर रहा है। वो नहीं चाहता तुम जागो, वो नहीं चाहता तुम मन की चाल ढाल से हटो, वो नहीं चाहता तुम मन के विपरीत चलो, वो नहीं चाहता कि तू उसके विपरीत खड़ा होए। और तेरी भी मन की आदतों में पूरी रुचि हो गई है तो भी उसी के साथ चल देता है। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन जन्मों जन्मों से जो बनी है वो इस सत्संग में बैठ करके तोड़ देना। तुम हटते जाना मन की तमाम आदतों से, मन के स्वभाव से हट करके अपने स्वभाव में स्थित होना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब अपने स्वभाव में चल रहा है। इन सब का स्वभाव बिल्कुल अपने आप में है। ये सब अपने स्वभाव में है। एकमात्र तू ही स्वभाव अपना छोड़ बैठा, भूल गया, अपने स्वभाव के विपरीत चल पड़ा। तू ही भूला है अपने ट्रू नेचर को। मेडिटेशन तुझको तेरे स्वभाव की याद दिलाने, तेरे स्वभाव की स्मृति, सुरती में उतार देने का रसायन इस सत्संग में उतरा है। तुम जागना, अपनी सुरती, अपने स्वभाव, अपनी स्मृति में आना।
सेल्फ रिमेम्बरेंस में कि मैं हूं देखने वाला। दखल देना मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मन की गतिविधियों में, मन की एक्टिविटी में तनिक मात्र भी डिस्टर्ब या इंटरफियरेंस, तनिक मात्र दखल नहीं देना। तो हम जागे जागे मन की हर एक क्रिया को देखते रहना। मन सदा डूइंग में है, कुछ ना कुछ करने में है। तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूं, नहीं। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। ये मरकट की न्याय, बंदर की न्याय बिल्कुल नहीं एक पल के लिए टिकता, परंतु तुम बीइंग में, अपने होने में रहना। तुम अपने अस्तित्व में, अपने स्वभाव में रहना। तुम हो देखने वाले, साक्षी, दृष्टा, चेतन, अकर्ता हो। तुम केवल देख रहे हो। अपने स्वभाव की स्मृति में, अपनी सुरती में रहना। Meditation is a subject of vibrations. While sitting in the aura of awakened people, दीवानों की दुनिया में, in the aura of spiritual masters, you will easily be reaching your central point. That is your point of view, where your real existence invites you. मन के साथ कल में चले जाते हो, बीते हुए कल, आने वाले कल में चले जाते हो। जहां मन सदैव बहता है, बाहर की ओर निकल जाते हो, तो पुनः वापस लौटना, बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में। अपने होने में रहना। मन की डूइंग और तेरी बीइंग बिल्कुल भिन्न है। तो भीतर ठहर जाना। वो अपने स्वभाव में निरंतर बाहर रहता है, उसका स्रोत बाहर है, वो बिल्कुल सही है। तनिक मात्र उसको गलत नहीं ठहराना। मन की गति पर कोई अंकुश नहीं लगाना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना, एकमात्र देखना, और यह भाव दशा की लहरियों में डूबते चले जाना। अपनी प्यास जगाए चले जाना, अपनी पुकार उठाए चले जाना, अपनी विरह का दर्द संभाले चले जाना। उसकी प्यास उसकी मुमुक्षा में, उसकी अभिप्सा में, उसकी एकमात्र तितिक्षा में पूर्ण उतरते चले जाना। ये श्रद्धा का दीप, ये आस्था का दीप अपने आप जगमगा उठेगा। तुम एकमात्र भाव दशा की महान पंखुड़ियों में रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। कठिन है राह
गुरुजी तेरे बिना जिया नहीं जाता, तेरे बिना रहा नहीं जाता। ओ आकाशवत विराट हो जाने वाले, निराकार हो जाने वाले मेरे साकार गुरु बाबा, तू कहां चला गया? मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। मैं भी आज आखिरी डुबकी सागर में लगा रहा हूं। एकदम आकाशवाणी होती है, नहीं नहीं, मैं पहुंच गया हूं। अश्रुधारा सागर की तरह छलका करके अपने नयनों से विवेकानंद यही कहता है, कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत निराश हो चुका हूं, बहुत हताश हो चुका हूं। दुनिया की गलियों में तूने खूब तमाशा बनाया है मुझे प्रभु, अब मैं बहुत थक गया हूं। विवेकानंद ने कहा, कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। एक पल के लिए भी आ जाओ, एक पल के लिए भी अपनी पलकें इन आंखों में उतार लो, अपनी पलकों के साए में मुझको रख लो। एक पल के लिए भी समक्ष आ जाओ, वही स्वरूप बाबा, एक पल के लिए तो आ जाओ, एक पल के लिए झलक दिखा दो, एक पल के लिए समक्ष अपने बालक को गोदी में बिठा करके उसके मस्तिष्क को उसी तरह चूमो जैसे चूमते रहते थे। प्रार्थनारत हैं विवेकानंद, कितनी गुरु भक्ति का दीप जला है, गुरु कृपा के कितने महान पात्र हुए हैं, कितने समर्पण की महान बगिया में सजे हैं। वो समर्पण उस व्यक्ति का जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं, जो घर में ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिसके घर में 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माँ दिन रात गरीबी में उतरी हुई, दरिद्रता के दौर में उतरी हुई, घर घर की रोटी पकाती हुई, कपड़े धोती हुई, चौके साफ करती हुई, थोड़ा कमा करके लाती है तो घर वालों के लिए भोजन मिलता है, भोजन बनता है, एक समय का भोजन मिलता है सबको। उस ज्येष्ठ पुत्र का धर्म बनता था, कर्तव्य बनता था कि घर का पालन पोषण करने के लिए कहीं नौकरी करता, कमाई करता, अच्छी तरह पढ़ाई करता, कमा करके घर लाता। वो सारा का सारा जिम्मेवारी का जितना भी बोझ था वो पूरी तरह ढोता, अच्छी तरह से उन जिम्मेवारियों को निभाता जो उसके कंधे पे आ पड़ी थी। परंतु वो जिम्मेवारियां वहां क्या खड़ी हो सकेंगी
क्या कंधे निभाएंगे उन जिम्मेवारियों को जहां एक परम कर्तव्य दीप बनकर के उतरा हो पूरा करने के लिए। एक परम कर्तव्य सामने आ उतरा हो, सामने खड़ा हो गया हो, प्यास बनकर के सारे के सारे आसमान की तरह छा गया हो, उसके जीवन के ऊपर उतर गया हो कवच बनकर के। वो प्यास का आलम भला कैसे वो जिम्मेवारियां निभाएगा? एक ही जिम्मेवारी निभाए, मन बुद्धि के ऊपर उतरे हुए पर्दों को मिटा डालने की, मन बुद्धि के पर्दों को विदा करने की एक जिम्मेवारी जो आत्मा के प्रति है उसको निभाए, या बाहर परिवार की वो जो कंधे पे आ पड़ी है। जब बाबा को कहता है बाबा मेरे घर की हालत ठीक कर देना ताकि मेरा पीछे ध्यान ना जाए, मुझे लोग कंडेम ना करें, निंदित ना करें कि घर में इतनी गरीबी और कहां भागा फिरता है, बाबा के पीछे पागल हुआ फिरता है, दीवाना हुआ फिरता है, मूर्ख कहीं का। ये शब्द सुनना ना पड़े, तुम्हारी भी तो बेइज्जती होगी बाबा, बाबा तुम्हारी भी तो निंदा होगी कि तुम समझाता नहीं बालक को। बालक की ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता घर के माँ की सेवा में, भाई बहनों की सेवा में कुछ कमाए, कमा करके घर में लाए, घर की हालत ठीक करे, इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी साउंड करे, इकोनॉमिक हालत को ठीक करे, आर्थिक हालत को साउंड करे, घर में उसकी जिम्मेवारी बनती है, घर का बड़ा बेटा बड़ा पुत्र है। नहीं, आपकी भी तो निंदा करेंगे। इसलिए आप अनेकों के दामन भरते हैं, अनेकों के झोलियां भरते हैं, आप अनेकों के जीवन निर्माण करते हैं। क्या आप मेरे छोटे से घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर सकते गुरुदेव, ताकि पीछे मेरा ध्यान न जाए? बहुत कठोर है मुर्शिद। मुस्कुरा करके कहता है ये कंडीशनल समर्पण है या अनकंडीशनल? ये कंडीशनल है, सशर्त है, तेरी समर्पण में है, सशर्त समर्पण यहां पर स्वीकार नहीं होगा। नरेन, नरेन तेरे घर की हालत तो क्या, मैं तो अपने घर की हालत नहीं सुधार सका, तेरे घर की क्या सुधारूंगा? जा, अगर घर की हालत आर्थिक हालत ठीक करना चाहता है जा काली मां के पास, मां के द्वार पर जाके मांग ले। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अगर तुझे संसार चाहिए तो देवी देवता के द्वार पर चले जा, और अगर तुझे स्वयं स्वरूप का दीदार चाहिए, स्वयं स्वरूप की ज्योत चाहिए, अमृतस्य स्वरूप चाहिए, तुझे अपना विराट चाहिए, तुझे अपना अस्तित्व चाहिए तो मेरी और चला। गजब कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। यही कहा बाबा रामकृष्ण परमहंस ने। अरे समर्पण अनकंडीशनल स्वीकार होता है यहां किसी शर्त के साथ नहीं। तुझे घर की हालत ठीक करनी तो जा मां काली देवी के द्वार पर, और अगर तूने अपने भीतर का रहस्य खोलना है, भीतर का दीप जलाना है, आत्म ज्योत जलानी है तो मेरे पास आ जा। अनकंडीशनल सरेंडर लेकर के, समर्पण शर्त के साथ नहीं, बेशर्त बिना शर्त के। वही आज नरेन विवेकानंद होकर के पुनः अपने गुरु की गोदी में समा जाना चाहता है सदा के लिए प्राणों को निछावर करने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे हैं, परंतु गुरु ने पकड़ लिया अपने निराकार हाथों से उस बालक को अपनी बाजू में लेकर के पुनः उसको दीप्यमान करके वापस, किंतु वो बहुत आतुर हो चुके हैं अपने गुरु की गोदी में पहुंचने के लिए। वो यही कहता है सिर्फ एक पल की मुलाकात भी गनीमत है, सिर्फ एक पल की मुलाकात भी गनीमत है, फकत एक पल की मुलाकात भी गनीमत है। किसे है कल की खबर, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो, किसी है कल की खबर। कल तक ठहर जा, अभी जल्दी ना कर विवेकानंद, कल तक ठहर जा। और जवाब देता है प्रार्थना में, विनय करता है दीवाना भक्त शेष, कितनी सुंदर विनय में पुकार उठाता है।
किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। सिर्फ एक पल की मुलाकात भी गनीमत है, बस एक पल की मुलाकात भी गनीमत है, बस एक पल की मुलाकात भी गनीमत है। किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। किसी है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाओ कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है। गुरुवर, मैं सारा भारत घूम के देख आया। मैं उन सब साधन संपन्न लोगों के द्वार पर बड़े बड़े राजाओं के महलों में भी रह करके देख आया। मैं सब द्वारों से होकर के, सब द्वारों की भिक्षा लेकर के वापस लौटा हूं। बहुत निराश हताश होकर के आया हूं। किसी के द्वार पर कोई होश नहीं देश और धर्म के प्रति। किसी के द्वार पर कोई हिम्मत नहीं, कोई साहस नहीं रहा। तनिक मात्र शर्म नहीं रही अपने देश और धर्म की लज्जा को बचाने के लिए। तनिक मात्र होश नहीं है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है गरीबों की सेवा के लिए। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है देश धर्म की रक्षा के लिए। इतनी गहरी नींद में सोए हैं, कौन जगाएगा उनको। तेरे दिए हुए मिशन को मैं फुलफिल करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा हूं गुरुवर। मैं पूरी तरह फेलियर होकर के आया हूं। मैं उस मिशन को फुलफिल करने योग्य नहीं हूं, इसलिए कृपा करके मुझे वापस अपनी गोदी में बुला ले। निराशाजनक स्थिति में कितना सुंदर एक्सप्लेन करता है अपने गुरु के प्रति, कितना सुंदर कहता है। मैं सब दरवाजे देखा। तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है। तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है। तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है। मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ। भले सारी उम्र साथ न रहना गुरुवर, थोड़ा एक पल के लिए ही आ जाना, एक पल के लिए समक्ष हो जाना ना। तमाम उम्र मेरे सुरक्षा रक्षा में रहना। मैं इतनी तकलीफ तो नहीं दूंगा गुरुवर तुम्हें, परंतु अगर तेरी प्यास, अगर तेरा प्रेम
अगर तेरी मोहब्बत अपने शिष्य के साथ है, वो तेरी मर्जी है, तू हर कदम पे मेरे साथ रहना। मुझे मालूम है तो मेरे बिना तू भी नहीं रह पाएगा गुरुवर। मैं जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मैं जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है, तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है, तमाम उम्र यहाँ कौन साथ देता है। मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मैं जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाऊं कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर साथ चलो। थोड़ी देर के लिए पास रखो। थोड़ी देर और पास रखो, थोड़ी देर और निकट रखो, थोड़ी देर और अपने समीप निकट अपनी छांव में, अपनी चितवन की छांव में रखना। गजब है ये गुरु शिष्य का शाश्वत नाता। गजब है ये पुकार एक शिष्य की, जिसने निराकार शक्ति को भी साकार रूप बना दिया। पुनः पुनः अपने संकल्प की शक्ति में, अपने समर्पण की शक्ति में उसे हर कदम पे, हर पल, हर क्षण अपने भीतर पिरो लिया। जीवन की सुई में गुरु को इतना पिरोया कि श्वास श्वास प्रति श्वास गुरु ही उस जीवन में बैठ के सब कर रहा है। एकमात्र गुरु, वो खुद बांसुरी बन गया। पोंगरी, बांस की पोंगरी, एक बांसुरी बन गया। स्वर उसमें छलकता है एकमात्र सदगुरु का, एकमात्र रामकृष्ण बाबा का। स्वयं बांस की पोंगरी बांसुरी बन गया। स्वर गूंजा सदगुरु का और कहां पहुंचा विवेकानंद। अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी तो चल रहे हैं श्वास जीवन के, अभी तो जल रहे हैं चिराग राहों के, अभी तो जाग रही हैं चिराग राहों के। अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। अभी है दूर मंजिल, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक न जाओ कहीं, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुरु, थोड़ी दूर
साथ चलो।